हेलो एवरीवन। देखिए आज का वीडियो है IBSCIO टायर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे है। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए IBSCIO टायर 2 का एग्ज़ाम 25 जुलाई को होने वाला है। आपको जो जो पास किए हैं टायर 1 जो पास किए हैं सबको मेल गया होगा कि हाँ 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, कहाँ आपका सेंटर है वो सब आपको उसमें बताया गया होगा। तो आपको अपना अपना मेल चेक कर लीजिए। और आज का ये जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको एग्ज़ाम देने कैसे हैं। जो टायर 2 के एग्ज़ाम होंगे जिसमें जो 50 मार्क्स के रहेंगे, इसमें आपको ए से पूछे जाएंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन, प्रेसिज राइटिंग, तो आपको ये पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें कैसे एग्ज़ाम देना है आपको, ये मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए कि अब आपको करना क्या है। आज 12 जुलाई है, अब बस आपके पास 12-13 दिन और बचे हुए हैं। तो इस पीरियड में आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है कि आपका ये जो टायर 2 क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए। इसमें आपको ये जो टायर 2 एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें लिखना रहेगा, आपको ऐसे लिखना रहेंगे, प्रेसिस बनाना रहेंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन बनाना रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में कोई आपको टॉपिक दिया रहेगा तो उस पर आपको टॉपिक लिखना है। ऐसे में इसके लिए मैं पहले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और एक चैनल टेलीग्राम चैनल है, उस पर काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। टायर 2 का स्पेशली उसमें प्रिपरेशन होता है, उसमें बीच बीच में रेगुलर टेस्ट ली जाती है, उसका मार्क्स भी दिए जाते हैं। क्या लोग हैं उसमें बार बार राइटिंग स्किल्स से उनका इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं लोगों में काफ़ी। तो आप भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। उसका भी डिस्क्रिप्शन उसका भी जो चैनल का लिंक है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस एग्ज़ाम को देना कैसे है। तो ये एग्ज़ाम जो टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला, मैं कैसे दिया था, मेरे टाइम में जो हुआ था वो मैं कैसे दिया था। मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और मैं क्वालिफाई भी किया था। क्वालिफाई का मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू देने के बाद मेरा फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। तो कैसे करना चाहिए इसकी प्रिपरेशन, तो देखिए सबसे पहले ये बात है, अब टाइम बहुत कम है तो घबराने की बात नहीं है। बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है, घबराने की बात नहीं है। आपको ऐसे लिखने हैं और प्रेसिस लिखने हैं, बस मेन चीज़ यही है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन को बस सिंपल से पढ़ना है और उसमें जो जो सवाल दिए रहेंगे नीचे में वो आपको उसका जवाब देना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं। रही बात एसी की, तो एसी का भी टॉपिक ना आपको 4-5 टॉपिक दिए रहेंगे, 4-5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना रहेगा। तो आपको जो सबसे आसान लगता है, आपको लगता है कि हम इस पर लिख पाएंगे, तो आप उसी टॉपिक को चूज कीजिए। 4 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक को चूज कीजिए जो आपको सबसे आसान लगता है, ठीक है। अब आते हैं कि ऐसे को लिखने का तरीका क्या होता है, इसका अप्रोच क्या होता है, लोग मतलब कैसे लिखना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएँ। तो देखिए मैं आपको ये बताऊंगा पहले। इसमें आपको ना, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपको ध्यान देना है कि ये स्कूल की तरह कैसे नहीं है, पहले की तरह कैसे नहीं है कि आप कुछ भी दे के लिख के निकल जाइएगा। यहाँ पर ये बच्चों का ऐसे नहीं है, ये आपका नौकरी का सवाल है। IB का इस तरह का इस बार का काफ़ी अच्छा मौका है, आपको छोड़ना नहीं है, ये नौकरी ले ही लेना है। IB का सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए ऐसे को हम कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स हमको ऐसे में मिले। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ऐसे में आपको पता होगा इसके बारे में कि ऐसे का एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका बॉडी पोर्शन होता है बीच वाला पार्ट, फिर उसका कंक्लूजन होता है। तो जो आपका जो ऐसे है का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन उसी से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा लंद फंद कुछ भी नहीं डालना है वहाँ पर। और जो आप आगे जो लिखेंगे आपको ऐसे में करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ जो करंट डेटा है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हाल के एग्जाम्पल्स हैं, हाल में जो कुछ घटना घटा है तो उसका कुछ एग्जाम्पल उस टॉपिक से जुड़ा हुआ हाल में जो घटना घटा है, आपके माइंड में अगर कुछ याद आ रहा है तो उसको जरूर लिखिए। और अगर आप पहले से प्रिपेयर किए हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप आराम से अच्छे से लिख दीजिएगा। तो आपको इस तरह से बनाने हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए, जो डेटा उससे जुड़ा हुआ, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। डेटा लिखने का मकसद यही है, कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, कितने आंकड़े हैं, क्या फिगर उसका भी,
कितना कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको बताना है। जैसे देख लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी अफगानिस्तान में एक नया चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ तालिबान का रूल धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, कब जाते जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि भारत और जो अफगानिस्तान है उसका रिलेशन अभी का क्या है, पहले क्या था, अभी क्या है, और कितना इंडिया ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या तालिबान से बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी इंडिया का क्या इन्वेस्टमेंट है, वहाँ का जो पार्लियामेंट बनाया है, वहाँ का सड़क बनाया है, वहाँ का डैम बनाया है, सलमा डैम, ये सब थोड़ा सा लिखना है, ये सब चीज़। और एक चीज़ और, अगर नहीं आता है तो गलत डेटा नहीं डालना है, गलत चीज़ उसमें नहीं डालना जो आपको श्योर नहीं है, गलत पॉइंट, गलत फिगर ऐसे नहीं देना है कि आपको आपको प्रॉब्लम कर दे वो। तो ये नहीं करने आपको, जो आता है जो सिर्फ वही डालना है, आपको गलत वगैरह चीज़ नहीं डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ना क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी जो टाइम बचे होंगे आपके पास 10 दिन 12 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें घबराना नहीं है कि हाँ अरे अब बाप अब क्या करें, हम तो पहले से प्रैक्टिस किए ही नहीं। हालांकि जो टेलीग्राम चैनल मैंने जो बना हुआ है उसमें जो तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। बहुत इतना काफ़ी टाइम से अब उन लोग स्टार्ट करिए हैं, अप्रैल से ही चल रहा है ये, और रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी वो बहुत सीख गए होंगे। लेकिन जो अभी जो लोग तैयारी मतलब अचानक से करने के लिए सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि देखिए घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको। जो सिंपल सा टॉपिक है ऐसे का, आप उसको चूज़ कर लीजिए। और क्या करना है, मैं कुछ पहले से टॉपिक बना चुका हूँ कि आपको ये सब आ सकते हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी है कि ये सब आ सकेंगे, तो आपको वो ध्यान देखना है। उसमें आपको क्या करना है ना, देखिए क्या करना है आपको, आप डेटा बना लीजिए, एक कॉपी, एक अलग कॉपी, टायर 2 के लिए एक अलग कॉपी बनाइए। उसमें आप साफ साफ उसमें ना, जैसे मान लीजिए इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में अगर आने की संभावना आ सकता है, तो इस पर ना आप ऐसे लिखने मत बढ़िए, सीधा पहले इसका कुछ डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा कॉपी पे लिखिए इसका कि इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशन पे क्या क्या डेटा है, क्या क्या मतलब निगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर तालिबान रूल करता है तो क्या इंडिया के लिए ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ क्या है, पाकिस्तान का कितना इम्पैक्ट रहेगा, कश्मीर पर क्या होगा। तो ये सब जो डेटा है ना, ये सब कुछ, इसका कुछ अभी का रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ है। जैसे अभी कोरोना वायरस इंडियन इकॉनमी पे क्या असर पड़ा है, आपको मैं और भी बता देता हूँ। जैसे आपका ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहे बैंक्स के, ये पूछ सकता है आपका। फिर ये जो ग्लोबल ये साइबर का जो ग्लोबल इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है, क्या पोजीशन है, क्या उस पर असर है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइमेट चेंज, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपको अभी क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स पे आप डेटा बना लीजिए कॉपी पे, उसको रिवाइज कीजिए। एक पॉइंट टॉपिक है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन तालिबान, उस पर क्या क्या है टॉपिक बना लीजिए, और इसको एग्जाम में यूज कीजिए। इस टॉपिक को आप इस तरह से डेटा कलेक्ट करने के बाद आप 1-2 टॉपिक पे ऐसे लिखिए, उस तरह से आपको एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगा। इसमें जब मैं एक्चुअली क्या है ना, जब वो जो चैनल मेरा बना हुआ है आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं बहुत लोगों को कॉपी चेक करता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ऐसे जो लोग काफ़ी बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन ये टेस्ट देने से क्या होता है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से, राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बहुत सारा जो उनमें राइटिंग का जो इमैच्योरिटी है, जो लिखने का तरीका भी उनको नहीं पता ठीक से, वो सब सुधार होता है, वो सब इम्प्रूवमेंट आती है। और काफ़ी लोगों में ये सब इम्प्रूवमेंट आया है जिन्होंने टेस्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, जिन्होंने जो टेस्ट दिया है काफ़ी उसमें सुधार आया है। तो इस तरह से जो अगर आप भी करेंगे तो काफ़ी सुधार आएगा। और ये आप भी इस तरह से कीजिए, पहले डेटा बना लीजिए, उसका पॉइंट्स तैयार कर लीजिए, ताकि वो एग्जाम के टाइम में याद आएगा। आप पूरा का पूरा ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने भी नहीं किया था इस तरह से। तो लेकिन आप डेटा को ना लिख सकते हैं, उस पॉइंट को याद कर लीजिए कि हाँ भाई अगर आता है तो क्या करना। तो इस तरह से एग्जाम में आपको एक काम करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए कुछ बनाया हूँ, आपको ध्यान देना ये बात है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला ना बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप मेरा 2-3-4 वीडियो देख लीजिए आराम से, और टेंशन नहीं लेना है। प्रेसिज, रही बात प्रेसिज में, तो प्रेसिज में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है।
उसमें आपको क्या करना है, आप जो पैराग्राफ दिए रहेंगे प्रेसिस के लिए उसको सबसे पहले 3 से 4 बार पढ़ना है। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद प्रेसिस में क्या करना रहता है, वही ना कि आप जो 1/3 कर लेना है। प्रेसिस में करने का तरीका ये, प्रेसिस बनाने का तरीका यही है कि प्रेसिस के जितने सारे वर्ड्स हैं उसको पहले टोटल काउंट कर लेना है, फिर उसको 3 से डिवाइड करना है, और जो 1/3 वर्ड आएंगे, जैसे मान लीजिए 90 वर्ड है, 3 से डिवाइड देंगे उसको तो 30 वर्ड आया, 30 वर्ड में हमको प्रेसिस बनाना है। यानी कि वो जो पैरे से जो पैसेज दिया हुआ है उसको हम 30 वर्ड में लिख दें, तो आपको ये करना है। लेकिन इसके लिए इसमें क्या तरीका होता है, स्किल क्या होता है इसमें, आपको चालाकी क्या करना है, चालाकी ये करना है इसमें आपको, ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए। प्रेसिस को ना 3 से 4 बार पढ़िए। आपको एग्जाम के टाइम में दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या करेंगे हम। उस समय जब आप पढ़ के पहले से पढ़े हुए हैं और क्या हो एग्जाम में क्या करना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसमें वही मैं बोल रहा हूँ, धैर्य बना के रखना है। आप प्रेसिस को 3 से 4 बार पढ़िए। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद उसमें पता चलेगा कि हाँ किसके बारे में बोल रहा है, वही टाइटल हो जाएगा उसका। किसके बारे में बोल रहा है वही टाइटल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है प्रेसिस बनाने का कि आप वो जो सारांश है, वो जो पैसेज है उसको पहले पढ़ लीजिए, उसका सारांश निकाल लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी को बता रहे हैं कि हाँ ये इसका ये मतलब हुआ, आप अपने किसी भाई को, किसी बहन को, किसी अपनी माँ को बता रहे हैं कि हाँ ये जो पैसेज है इसका मतलब ये हुआ, शॉर्ट में। तो वही शॉर्ट में बना के उसको लिख देना है, और क्या अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। आप जो रिपीट वर्ड है उसको रिपीट मत कीजिए। तो ये सब तरीका होता है। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसको देख सकते हैं वहाँ जा करके, और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए। तो ये हो गया। देखिए, और मैं आपको अब कुछ तैयार किया आप लोग के लिए। मैं सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटा को कलेक्ट कीजिए। आप डेटा को ऐसे के लिए फैक्ट्स, फिगर, ये सब एग्जाम्पल्स उसको कलेक्ट कीजिए। कुछ लॉ वगैरह हैं उसको कलेक्ट कीजिए किसी टॉपिक का, और उसको सिर्फ लिखिए, रटिए ना। मतलब इसको तो याद करना है, मतलब पूरा होल ऐसे याद नहीं करना है। इस टॉपिक को याद कर लीजिए आप, इसको आप डेटा को याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो IB ACIO टायर 2 का पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ और मतलब नहीं आया वो टॉपिक जिस पे आप तैयारी किए हुए हैं, उस पर टॉपिक ही नहीं आया, वो तो अरे हम तो पढ़े थे, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिमाग में क्या करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस केस में क्या करना है आपको कि जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, जितने सारे, कम से कम तो 15-20 टॉपिक का तो आपको तो डेटा तैयार करना ही करना है, उसको याद करना है। अगर मान लीजिए उसमें से भी एक भी नहीं आया, कुछ दूसरा आ गया, तो कोशिश कीजिए उस टॉपिक जो आपने पहले से तैयार किया है उसको कुछ उसमें ऐड करने का। सही वर्ड, सही एग्जाम्पल, सही फैक्ट्स को वहाँ ऐड करने का आपको सोचना है। ये करना है आपको। अगर कोई नहीं आया तब, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस तरह से लिख देते हैं तो सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं आया उस केस में, तो आपने जो पहले से प्रैक्टिस किया है ना, वो काम आएगा आपको। ऐसा तो नहीं कि जब 0 होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कोई नहीं होगा, कोई ना कुछ तो लिखेगा ही लिखेगा। लास्ट में क्या करेगा आपको, जब नहीं पता चलेगा तो कुछ ना कुछ लिखेगा वो अपना। लेकिन अच्छा लिखने का तरीका क्या है, अगर नहीं आया उसमें से कोई भी, तो आपको उसमें से जो देखना है किसमें कौन अच्छा, मतलब आप किस पे लिख सकते हैं, और आपको जो आता है वो लिखिए। आप जो पहले से, जो अपना पहले का एक्सपीरियंस इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसको ये पता होगा, तो कभी अच्छे से लिखेंगे ही लिखेंगे, मुझे पता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी इससे वीडियो से काफ़ी जानकारी होंगे आपको। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके पहले और भी मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ IB ACI टाइप 2 के लिए, और उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, धैर्य रखिए। मैं रेगुलर जल्द वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इससे जुड़ा हुआ। और अब शांति से रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है, एकदम बहुत सिंपल एग्जाम होता है इसके लिए, और बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए ये, इसको गंवाना नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू।